और हैं इसलिए ग्रस्त हैं। आप मेरे साथ अत्यंत ही शांत भाव से उस अद्वितीय योग पुरुष की आवाहन वेला में मेरे साथ स्तुति करें और वे इस आसन पर सुशोभित हों। ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं उनके समकक्ष पर बैठूं और मैं कोई व्यक्ति टीले पर बैठने से या पहाड़ पर बैठने से ही महान नहीं बन जाता। मैं तो उनके चरणों में भी अगर स्थान मुझे मिले तो ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे स्वीकार किया है। अपने करोड़ों लाखों अनुयायियों में केवल 2 या 3 लोगों को दीक्षा दी है और शायद ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी पुरुष के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जब भी मैं उनको आवाज दूंगा वे अत्यंत व्यस्त और कार्ययुक्त होते हुए भी, साधनारत होते हुए भी अवश्य ही आप सब लोगों के बीच उपस्थित होंगे। उनका आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति, उनकी प्राण चेतना, सूर्य यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझका ये मतलब नहीं एक सूर्य है ये, हवा को मैं इसमें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मगर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जहां हम बैठे वहां हवा नहीं है। पवन अपने आप में देवता है और देवता हमारे सामने विद्यमान है। सूर्य प्रत्यक्ष ही जिस प्रकार से मैं उन्हें देख पाता हूं उस प्रकार से आप भी देख पाएंगे और आज भी देख सकते हैं। यह तो आपका मेरा सबका सौभाग्य होगा। बीच में आपसे किसी प्रकार की आवाज में उनके साथ साथ समस्त योगियों का आह्वान करता हूं। ये समस्त योगी यहाँ उपस्थित हों और मैं उनकी पावन पुण्यदायक उपस्थिति में वदनेव नेत्रे चिन्त्यं स्वरूपं सिद्धाश्रमोऽयम् अविचिन्त्य रूपमपरं मयितान् विहन्ति योगी मुनिभ्यः प्रणम्यं नमामि। आवाहयामि परिपूर्ण रूपम नित्यं वदामि परिदेव नित्यं ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्र स्वरूपं परिपूर्ण नित्यं जातैव रूपमपरं मयितान् विहन्ति कृत्वा स्वरूपं आवाहयामि नित्यम् अनित्यं विचित्यं विचिन्त्यं गतिर्मां क्षमार्मां दयार्मां विभूत्य मुनिभिः सदैसूरमावां प्रणम्यम् आवाहयामि ऋषया मुनिभ्यः प्रणम्यं 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 प्रणम्यं
प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। मैं सिद्धाश्रम के 5 स्तवन के बाद, इन 5 श्लोकों के बाद अब मैं उनका आह्वान करता हूँ, उन समस्त योगियों का आपकी तरफ से कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरे शिष्यों को वे आशीर्वाद दें और इनके जीवन के कलमश को, दुख को, पाप को, छल को दूर करें अपनी दया दृष्टि के माध्यम से और इनकी जीवन में पूर्णता दें। ऐसा ही अपने परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव को आह्वान करता हुआ उन समस्त ऋषियों को भी मैं आह्वान करता हूँ। आप हाथ जोड़ देंगे और बैठेंगे, हिलेंगे नहीं। गुरुर्वै मृतात्वं परिपूर्ण रूपं सच्चित् स्वरूपं आत्मा स्वरूपं नित्यं स्वरूपं कल्याण रूपं गुरुर्देव नित्यं आवाहयामि। आप कल्याण रूप हैं, आप मेरे जीवन के प्राण चेतना है, मेरे जीवन की धड़कन है। मैं आपका शिष्य हूँ, ये मुझे अधिकार है कि मैं आपको आह्वान करूं, मैं आपको बुलाऊं, मैं इन लोगों के सामने आपको उपस्थित करूं और इसीलिए मैं अत्यंत भक्ति और निम्रता के साथ मैं आपको आह्वान दे रहा हूं। दीर्घोवतां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै सदाहं शरण्यं प्रपद्ये विचिन्त्य रूपं मपरं त्वमेव क्षमापयोऽसि देहं विनित्यम्। मैं तो विनित्य हूँ, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि मैं आपको किस प्रकार से आह्वान करूं। अगर मैं पूरा जीवन और अपने पूर्ण अवधि के साथ भी मैं आपके चरणों में बैठ करके सीखूं, तब भी आपके इस ज्ञान के समुद्र में से एक बूंद भी प्राप्त कर सकूं, तब भी मैं अपने जीवन को पूर्णता समझता हूँ। फिर भी एक बूंद भी समुद्र से आह्वान तो कर ही सकती है, एक बूंद भी इस बात का विनय हमें तो कर ही सकती है कि आप समुद्रवत हैं, फिर भी आप हमारे सामने उपस्थित हो। नहीं ज्ञान पूर्णं न जानामि नित्यं न ज्ञानामि चैतन्य रूपं प्रमेयं प्रमादे प्रलोभं प्रकीर्वेत नित्यं गुरुर्वै प्रणम्यं प्रणम्यं प्रणम्यम्। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुर्देव नित्यं। मैं तो नाथ हूँ, कोई नाथ नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मैं देखा जाए तो ज्ञान के क्षेत्र में दरिद्री हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं जीवन में किसी प्रकार से साधना की योग्य नहीं हूँ, मैं किसी प्रकार से आपके पात्रता पे खरा उतरने वाला नहीं हूँ। मगर इस बात का तो निश्चित रूप से मुझे गर्व और गौरव है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे शिष्य हैं और इसी शिष्यता के पात्र के रूप में मैं आपको आह्वान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अत्यंत अकिंचन होकर के भी आपको निवेदन करने की साहस और सामर्थ्य तो रखता ही हूँ, उसी रूप में मैं आपको आह्वान करता हूँ। देहं विनित्यं क्षमा रूप नित्यं प्रमेय स्वरूपम् अश्रुर्वतां पूर्णमदैव रूपं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके चरणों की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे तो केवल अश्रु जल से आपके चरणों को भिगोना आता है। मैं तो केवल अपने सिर को आपके चरणों पर स्थापित करने की क्रिया जानता हूँ। मैं तो यह भी जानता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, अपने शिष्यों के साथ में हूँ, जहाँ आपने भेजा है मैं वहां खड़ा हूँ। जिस प्रकार से आपने भेजा है मैं उसी रूप में वहां उपस्थित हूँ। मैं ये नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ इस अग्नि ज्वार में जलने के लिए क्यों भेजा है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं वहां बहुत क्षमता के साथ खड़ा हूँ और मैं गुरुर्वै
देवतां दे देहो विनित्यम् आत्मानुभूतिं त्वमेवं वरेण्यम् सिद्धाश्रमोख्याम् किं त्वां विचिन्त्य परिपूर्ण देहं शिष्य प्रमेयम्। और जहाँ आप मुझे भेज भी दिया है तो फिर मैं इनके बिना सिद्धाश्रम आकर के करूंगा भी क्या? उस सिद्धाश्रम का मेरे जीवन में मूल्य और महत्व भी क्या होगा? उस जीवन का अर्थ ही कहाँ रहेगा जहाँ मैं अपने जिंदगी के कीमती वर्ष और जो मेरे साधना के वर्ष थे, जो मेरी जिंदगी के आनंद के वर्ष थे, वह मैंने जहाँ खपा दिए हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय आत्मीय क्षण हैं, वे आत्मीय चिंतन है। ये जो कुछ भी है मैं इन लोगों के साथ में हूँ और मैं इन शिष्यों के साथ ही आपको प्रणम्य करता हुआ आपको आह्वान कर रहा हूँ। गुरुर्वै सदा पूर्णमेवं त्वमेवं गुरुर्देव नित्यं प्रमेयं प्रमेयम् अहो भाग्य रूपम अहो चिंत्य रूपम मुनिभ्य प्रणम्य सदा रूप भक्ता। ये मैं आपके सामने हर क्षण उपस्थित हूँ, मगर मेरे उपस्थिति का कोई महत्व मूल्य नहीं रह गया है, क्योंकि मैं अकेला आपके सामने खड़ा होना ही नहीं चाहता। मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य अकेला खड़ा होना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त करना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य इन लोगों के साथ आपके सामने उपस्थित होना है। और उसी चिंतन के साथ में आज आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप स्वयं आए और आकर के इन शिष्यों को आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आशीर्वाद दे, आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो, इनको जीवन में पुण्यता प्राप्त हो, ये जीवन में सदैव चिंतन युक्त हो सके, ये जीवन में पुण्यशाली हो सके। पूर्वमेवं तमेवं शरण्यं अपूर्वमेवं परिपूर्ण नित्यम् अश्रुर्वतां पूर्णमदैव रूपम् गुरुर्वै शरण्यम् अनाको महारूपदेहं विचिन्त्यम् महारूप नित्यं विधीर्यं सदाहं शरण्यं सदाहं विचिन्त्यं सदाहं आपको अगर एक बालक हट कर ले तो मां को दौड़ के आना ही पड़ता है। अगर एक बालक आंचल पकड़ लेता है तो मां उस बालक को गोद में उठाती ही है। और मैं जानता हूं कि उस बालक का अर्थ उचित नहीं है। यह भी मैं जानता हूं कि इन शिष्यों में इतनी पात्रता, इतनी योग्यता नहीं है कि आपके दर्शन कर सके। मैं जानता हूं कि इनमें अभी तक बहुत अधिक अभाव है, फिर भी मैंने इनको यथासंभव आपके अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। अपने जीवन की आहुति देकर के भी इनको ठीक करने का प्रयत्न किया है। जो कुछ मेरा प्रयत्न जितना भी हो सकता था मैंने करने का प्रयत्न किया है। जहां आपने मुझे खड़ा किया वहां मैं खड़ा हूं और बहुत दृढ़ता के साथ खड़ा हूं, और जब तक आप आज्ञा देंगे मैं खड़ा रहूंगा। मगर आवाहयामी एवं तमेवं आवोवतां पूर्वमदेव रूपं गुरुत्वं मैं तो केवल आपको आह्वान कर सकता हूँ, मैं आपको केवल बुला सकता हूँ, मैं केवल आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके चरणों में उपस्थित हो सकता हूँ। मैं अगर मेरे जीवन के कुछ पुण्य हैं, अगर मैंने जीवन में कुछ साधना की है, अगर मैं आपके चरणों का प्रिय बन सका हूँ तो मैं हट सही कर रहा हूँ। मैं अगर आपका प्रिय हूँ तो इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का मुझे फक्र है, इस बात की मुझे एक गौरव है कि मैं आपके चरणों में उपस्थित होना चाहता हूँ, मगर अपने शिष्यों के साथ, अकेले नहीं। और इस समय आविर्वतां पूर्वमदेव नित्यं गुरुर्वै शरण्यं सदाहं तदेहं विचिन्त्यं वदां पूर्वमदेव रूपं गुरुर्वै शरण्यं सदाहं प्रमेयं गुरुर्वै च नित्यं प्रणम्यम् आरूपमेवं मदेवं त्वदीयं
सदाहं शरण्यं सदाहं शरण्यं गुरुदेव नित्यं महारूप नित्यं महादेव नित्यं विचिर्यं वकीर्यं प्रकरतीत नित्यं सदाहं शरण्यं अनाथो जनाथो महादेव रूपं सच्चित्स्वरूपं ज्ञानस्वरूपं पूर्णस्वरूपं महावीरस्वरूपं अश्रुर्वतां विगलितरूप नित्यं प्राणोच्छवासं आवाहयामि आवाहयामि प्रज्ञास्वरूपम् आवाहयामि गुरुर्वैवतां पूर्वदेहं विनित्यं सदाहं शरण्यं प्रमेयं प्रमेयम्। और मैं अब आपकी तरफ से उनको पूर्णता के साथ आह्वान दे रहा हूँ और मैं उस आह्वान मंत्र का उपयोग कर रहा हूँ जिसके माध्यम से गुरुदेव को आना ही पड़ता है। मैं जानता हूँ कि ये मेरी हस्तगीता है, कि मैं जानता हूँ कि मुझे एकदम से इतना जिद नहीं करना चाहिए, मगर मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं खुद अपने गुरु पद से च्युत हो जाऊंगा, मैं खुद अपने पद से नीचे गिर जाऊंगा। अगर अपने शिष्यों के लिए कुछ नहीं कर सका तो जीवन का अर्थ, कुछ मकसद, कुछ मूल्य नहीं रह जाएगा। और मैं उस आह्वान मंत्र का आह्वान कर रहा हूँ जिसके माध्यम से पूज्य गुरुदेव सशरीर सदेह सगंध उपस्थित हो सके और मेरे इन समस्त शिष्यों को, इन समस्त शिष्यों को पूर्णता के साथ आशीर्वाद दे सकें। और मैं उन 10 महाविद्याओं की जो स्थापना उनके शरीर में करना चाहता हूँ उसमें वे साक्षीभूत हो सके, वे इस आसन पर बैठ सकें, मेरे आशीर्वाद दे सकें, मेरे शिष्यों को आशीर्वाद दे सकें। गुरुर्वैवतां पूर्णमदैव रूपं ज्ञानं वतां वै सच्चित्स्वरूपम् आवोवतां ये वदतैव तुल्यम् आवाहयामि आवाहयामि दीर्घोवतां वै परिपूर्ण सिन्धुं पूर्णस्वरूपं गुरुदेव नित्यं गुरुर्वै प्रणम्यं 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 चिन्त्योऽवतार्यै वदन्त्यं विनित्यं सच्चित्तपूर्वं सान्निध्यरूपं दीर्घोऽवतां वै विचिन्तनीर्यम् आविर्वतार्य परिपूर्ण सिन्धुं ज्ञानोऽवतां वै दीर्घं वनित्यं ज्ञानं वतां वै गुरुदेव नित्यम् आवोवतार वै आविहयामं पूर्णं वतां वै परिपूर्ण सिन्धुम् पूर्णो वदार्यै पूर्णं वदार्यै अश्रुर्वदार्यै चरणारविन्दं दीर्घोऽवतां वै परिपूर्णरूपम् आवाहयामि आवाहयामि गुरुदेव नित्यं प्रामे प्रमेयम् अश्रुर्वतां वै नित्यं त्वमेवम् पूर्णं वतां वै परिपूर्ण नित्यम् अश्रुवतां वै ज्ञानं च नित्यम् आवोच्छवासं गुरुर्दैव रूपं नित्यं वदार्यै मुनिभिः प्रणम्यं सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धास्वरूपम् आवाहयामि आवाहयामि आवोच्छवासं गुरुर्दैव नित्यं प्रणम्यं 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 पूर्वोवतां वै गुरुर्दैव रूपं गुरुर्वै
नित्यम प्रणम्यम नमामि। हो सच्चिदानंद भगवान